हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉलेज की पढ़ाई, जहां आपको मिलेगा कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो फिर आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हो या फिर चाहे वो आपके कॉलेज स्टडीज से रिलेटेड हो या फिर हम बोल सकते हैं चाहे वो आपके कॉलेज प्लेसमेंट से रिलेटेड हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे दूंगी। तो अगर आप चैनल देख रहे हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ विद फुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करेगा अपने कॉलेज जर्नी में, वो सारी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक होने वाला है, जो कि हर 12th एस्पिरेंट के या फिर हर उस स्टूडेंट के माइंड में आता है जो कि कॉलेज एस्पिरेंट होता है, जो कि कहीं ना कहीं कॉलेज जर्नी स्टार्ट करने वाला ही होता है। 12th वो उसकी कंप्लीट हो गई होती है और वो कहीं ना कहीं कॉलेज स्टार्ट करने वाला ही होता है। तो हर किसी के माइंड में ये टॉपिक आता है और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं। वो क्या होता है कि क्या सच में 12th के मार्क्स आपका फ्यूचर शेप करेंगे? ये किस हद तक सच है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जब मैं भी अपने 12th में थी, मैंने 12th पास आउट किया था, तो मेरे भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मेरे बहुत एवरेज मार्क्स आए थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे और मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी देखती थी, वहाँ पे सब लोग बोलते थे कि हाँ 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, या फिर आधे लोग बोलते थे नहीं 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, वो बस आपकी स्किल्स मैटर करती है। तो ये किस हद तक सच है, क्योंकि हम क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आज मैं इसके टोटल 5 नहीं 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, और ये 6 पॉइंट्स देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए क्या एक्चुअल में ये जो बोलते हैं कि 12th के मार्क्स मैटर करते हैं, तो वो कितने मैटर करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्लेसमेंट आपकी कॉलेज लाइफ में कैसे लगती है, क्या आपको करना होता है, क्या नहीं होता। वो 6 पॉइंट्स में 12th से लेके पूरा कॉलेज जर्नी तक आपको प्लेसमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो 6 पॉइंट्स में मैं डिस्कस कर दूंगी, या फिर प्लेसमेंट कैसे लगती है वो 6 पॉइंट्स में मैं डिस्कस कर दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि क्या सच में 12th के मार्क्स मैटर करते हैं आपके कॉलेज प्लेसमेंट में। तो देखो, इसका आंसर मैं 2 आंसर दूंगी, एक हाँ और एक ना। तो दीदी आपने ये 2 आंसर क्यों दिया, हाँ और ना, ये इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। जब मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड मैंने अब जाके एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें की। वो ये क्या कि देखो जो आपके 12th में मार्क्स होते हैं, वो बहुत रेयर केसेस में, बहुत ही रेयरली जब कंपनीज विजिट करती हैं, तो वो पहले ये नहीं है कि आपके 10th और 12th के मार्क्स देखेंगी, वो कभी नहीं देखेंगी। वो ये देखेंगी कि आपके हमेशा जो कंपनीज होती हैं जब कैंपस के अंदर आती हैं, इन कैंपस में, तो वो 3rd ईयर के स्टार्टिंग में आना शुरू हो जाती है इंटर्नशिप्स के लिए एंड 4th ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट के लिए। तो उनका पहला क्राइटेरिया ये होता है देखने का कि स्टूडेंट्स अपने कॉलेज लाइफ में, कॉलेज टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली जब देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर देती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कंपनीज़ को उतने स्टूडेंट्स को लेना नहीं होता, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर देते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। वो क्राइटेरिया 6+ भी हो सकता है कि जिसके 6+ CGPA आई है कॉलेज में, तो उनको एक साइड कर दो, हम उनका इंटरव्यू लेंगे। 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और कभी कभी 9 भी हो जाता है। तो उनका पहला हमेशा पहली प्रायोरिटी कॉलेज के मार्क्स होता है, ना कि आपके 10th एंड 12th के मार्क्स। अब दीदी आपने फिर 10th एंड 12th के बाद मार्क्स नहीं होता, तो आपने 50% ये क्यों बोला था कि होता है? तो वो जो 50% बोला था, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कॉलेज के मार्क्स देखे जाते हैं, लेकिन बहुत बार तो नहीं, कुछ बार। मैं अभी तक 3rd ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है, 4th ईयर में आ गई हूँ। तो एक ही ऐसी कंपनी है जो कि स्टार्टअप कंपनी है, जो अभी आई थी, जिन्होंने लाइक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th और 12th के मार्क्स रखे थे। वो कुछ 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था, बट बहुत बार ऐसा देखा नहीं गया है। तो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। मैंने 50% बस अपने एंड से बोल दिया था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले। मैटर करता है, बट बहुत रेयर केसेस में मैटर करता है। बहुत ही रेयर केसेस में आपको 1-2 बार देखने के लिए मिल जाएगा कि 12th के मार्क्स, 10th और 12th के मार्क्स मैटर करें।
या तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है जब आप बहुत ही बड़े लेवल की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज़ में, वो भी आपको रेफरल के थ्रू ही हो पाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी कंपनीज डायरेक्टली कभी भी स्टूडेंट को नहीं लेती हैं, उनका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मूव टू द सेकंड पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है कि जो दीदी आपने बोला कि 50% हाँ 10th और 12th का मैटर करता है, तो क्या सिर्फ उन्हीं की प्लेसमेंट लगेगी जिनकी परसेंटेज 80% अबव, 90% अबव रही है? तो क्या उन्हीं की प्लेसमेंट लगेगी? हमारी लगेगी ही नहीं जिनकी बिलो 80, बिलो 60, बिलो 50 रही है। तो देखो ऐसा भी नहीं है। अगर आपके माइंड में चल रही है तो ये अभी भी हटा दो, क्योंकि क्या होता है कि जब कंपनीज आती है, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि आपके स्किल्स के बेसिस पर आपको कंपनी लेके जाएगी। अब बहुत बार स्टूडेंट्स जब कॉलेज लाइफ में आते हैं ना, तो वो लग जाते हैं अपनी CGPA इम्प्रूव करने में, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता पढ़ने से उनके मार्क्स तो इम्प्रूव हो जाएंगे, लेकिन उनकी स्किल्स इम्प्रूव नहीं होगी। उनकी स्किल्स खुद के प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव होगी, ये देखने से इम्प्रूव होगी कि करंट में क्या चल रहा है, करंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या किस पे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बहुत बार स्टूडेंट्स वो वाले हम रह जाते हैं जिनकी अबव 8+ आ रही है, या फिर 10th एंड 12th में बहुत अच्छे स्टूडेंट वो रहे हैं जिनकी 80% 90% रही है। तो वो मार्क्स कभी भी उनको गारंटी नहीं देगा उनकी जॉब लगेगी। अब मान लो उनके अबव 80% आ रहा है, अबव 90% आ रहा है, भले से वो चले गए और उन इंटरव्यू देने के लिए चले गए, और इंटरव्यू देने गए तो अपना वो थोड़ी ना बताएंगे कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने 10th में ये पढ़ा, मैंने 12th में ये पढ़ा। कंपनी वाले तो उनका स्किल्स देखेंगे ना, जिस जॉब की उन्हें रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वो आए हैं, तो वो उसके लिए क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ना कि आपका 10th एंड 12th में जो मार्क्स आया या फिर अभी तक जो आप स्कोर कर रहे हो उस पर पुट अप करेंगे उनका। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपना कॉलेज में मेंटेन करके चलो, क्योंकि 10th एंड 12th का बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है। तो कॉलेज में आप मिनिमम 8+ मेंटेन करके चलो CGPA। लेकिन ये बोल देना कि सिर्फ पढ़ते रहोगे तो ही प्लेसमेंट लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कॉलेज में आओगे तो आपके लिए पहली प्रायोरिटी हमेशा अपनी स्किल्स होनी चाहिए, एंड उसके बाद अदर चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब आपके स्किल्स के बेसिस पर ही लगेगी, ना कि आपके मार्क्स के बेसिस पर। आई होप जितना मैं बोल रही हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, एंड अगर नहीं हुआ हो तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। मूव टू द थर्ड पॉइंट, जो कि होने वाला है कि दीदी जो हमारी 12th में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट आई है, तो क्या इससे हमारा कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या फ्यूचर में प्लेसमेंट पे? तो इसके लिए भी मैं बिल्कुल बोलूँगी नो, नेवर। ये कभी भी आपका जो कंपार्टमेंट आया या फिर इम्प्रूवमेंट आया वो कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा आपके फ्यूचर में प्लेसमेंट जर्नी पर, क्योंकि हो जाता है, आप बच्चे होते हो, नहीं बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। हाँ, आपकी स्किल्स मैटर करेंगी, ये ज़रूर कंपनी वालों को आपकी स्किल्स चाहिए, ना कि आपका 10th एंड 12th में क्या आप कर आए हो, क्या नहीं करके आए हो, वो कुछ नहीं देखेंगे। अगर आपके स्किल्स, अगर वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आंसर आप अच्छे से दे पाओगे, अच्छे से इंटरव्यू निकाल पाओगे, अच्छे से उनके एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे, तो वो उन्हें मैटर भी नहीं करेगा आपका 10th एंड 12th का मार्क्स। एंड एक टाइम पर आने के बाद ना, कॉलेज में आने के बाद कोई नहीं पूछता कि आपका 10th में कितना रहा है, 12th में कितना रहा है। सिर्फ 12th तक ही ये मार्क्स वाला इतना जो हाइप चलती है वो 12th तक ही चलती है। 12th के बाद जब आपका कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो वो मार्क्स वाला भी चीज़ कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाती है, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद आपको समझ में आने लगता है कि स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मार्क्स। ये आपको कॉलेज में आने के बाद ही पता लगता है। 12th तक आपको यही लगता है कि मार्क्स 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 मार्क्स। तो ये माइंड में क्लियर रखना। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट या फिर आपका थोड़ा लाइक बैक भी आई है, कंपार्टमेंट भी आई है, तो वो मैटर नहीं करेगा। आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मूव टू द फोर्थ पॉइंट, जो कि होने वाला है दीदी ये मैंने इन कैंपस और ऑफ कैंपस बहुत सुना था, तो थोड़ा सा आप गाइड कर दोगी क्या ये इन कैंपस और ऑफ कैंपस क्या होता है? तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, इन कैंपस और ऑफ कैंपस में डिफरेंस क्या होता है, वो ये होता है कि इन कैंपस का मतलब होता है जो कंपनीज कॉलेज के अंदर आ रही हैं एंड देन स्टूडेंट्स को लेके जा रही है प्लेसमेंट के लिए।
तो उसे बोलते हैं इन कैंपस प्लेसमेंट। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वो होती है जो स्टूडेंट्स खुद कॉलेज के बाहर से जाकर खुद लाइक अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन पे अप्लाई कर दिया, इंडीड पे अप्लाई कर दिया, बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं, वहाँ से खुद अप्लाई कर कर खुद विजिट करते हैं कंपनी में, इंटरव्यू देते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, अगर उनकी प्लेसमेंट लग जाती है तो ये डिफरेंस होता है इन कैंपस में एंड ऑफ कैंपस में। एंड दोनों ही के लिए ऐसा नहीं है कॉलेज वाले रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप ऑफ कैंपस नहीं दे सकते हो, या फिर कॉलेज वाले बोल सकते हैं कि इन कैंपस, दोनों के ही लिए आप फ्री होते हो। आप कभी भी इन कैंपस में अगर कंपनी आ रही है तो इन कैंपस में इंटरव्यू दे सकते हो, एंड अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो तो। और अगर आपका ऑफ कैंपस में अप्लाई करना है और आपके अंदर इतनी स्किल्स है जो कि ऑफ कैंपस में जो कंपनीज़ हैं उनको रिक्वायरमेंट है और वो स्किल्स आपकी फुलफिल है, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब आपको फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आप प्लीज़ थोड़ी देर बैठ जाओ और अच्छे से ये पॉइंट सुन लो। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो ज़्यादा वीडियो बचेगी नहीं। फिफ्थ पॉइंट है टियर 3 कॉलेजेस में कैसी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत जो मतलब स्ट्रेंथ रहती है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, लगभग 80% की जो स्ट्रेंथ रहती है वो टियर 3 कॉलेज में ही जाती है, क्योंकि टियर 1 एंड टियर 2 कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीट्स होती नहीं है। बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल ना होने की वजह से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम रह जाता है इंजीनियरिंग करने का। तो टियर 3 कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को ईजिली सीट मिल जाती है, जिसकी वजह से टियर 3 कॉलेज में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स की एज़ कम्पेयर टू टियर 1 एंड टियर 2 कॉलेज। और ये आपको पता ही होगा टियर 1, 2 एंड 3 कॉलेजेस क्या होते हैं। अब टियर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट होती कैसे है मैं आपको बताऊंगी। टियर 3 कॉलेज में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है प्लेसमेंट को। वो कैसे होता है, जो प्लेसमेंट होती है, या तो प्लेसमेंट के लिए स्टार्टअप कंपनी आएगी, या तो प्लेसमेंट के लिए मास रिक्रूटर कंपनी आएगी, या फिर प्लेसमेंट के लिए आपकी रेफरल लगेगी। अब ये तीनों चीज़ें होती कैसे हैं। सबसे पहले अगर स्टार्टअप के लिए कंपनी आ रही है तो आपके स्टार्टअप वाली कंपनीज़ वो होती हैं जो कि जस्ट उनका स्टार्टअप होता है, या फिर इन कैंपस में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टार्टअप होता है, वो हायर करते हैं अपने अंडर और भी स्टूडेंट्स को जो कि जूनियर्स होते हैं उनके, तो उनको हायर कर लेंगे। या फिर दिल्ली एनसीआर को आईटी हब बोला जाता है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कि स्टार्टअप कंपनी होती हैं, और उनको रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज स्टूडेंट्स की, और वो कॉलेज स्टूडेंट को हायर कर लेते हैं। स्टार्टअप बहुत बड़े लेवल का नहीं होता, बट वो ग्रोइंग फेज़ में होता है, एक टाइम बाद जाके वो भी एक अच्छे लेवल पे चला जाता है। ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं वो डायरेक्ट बड़ी बन गई थी, वो एक फेज से ही बड़ी बनी है। वो चीज़ होता है स्टार्टअप से ही वो एक बड़ी कंपनी बनी है। तो यही होता है स्टार्टअप का, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है मास रिक्रूटर। अब मास रिक्रूटर कैसे आपकी प्लेसमेंट करती है वो मैं आपको बताती हूँ। मास रिक्रूटर्स में क्या होता है कि कंपनीज ना बल्क में उठाती हैं स्टूडेंट्स को। बल्क में कैसे उठाती हैं कि वो आ जाएंगी एंड बल्क में स्टूडेंट्स को लेके जाएंगी, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर पहले इंटर्नशिप करवाएंगी, देन उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको प्री प्लेसमेंट ऑफर देंगी। तो ये कुछ ऐसा रहता है मास रिक्रूटर में, जिसमें कंपनीज जैसे विप्रो हो गया, एसेंचर हो गया, तो ये सारी कंपनीज मास रिक्रूटर्स में आती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिथ होता है कि जो मास रिक्रूटर्स में कंपनीज आती हैं वो अच्छी नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। जो मास रिक्रूटर में कंपनीज आती हैं वो भी अच्छी कंपनीज होती हैं, बस आपको उसमें आने के बाद अपना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और ऐसा बहुत बार चांस होता है जिनकी मास रिक्रूटर में जॉब लग गई है, नेटवर्किंग बनेगा तो आगे जाओगे आप, और धीरे धीरे करके आपका इजीली और अच्छे लेवल पर चले जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा और अच्छा मतलब हो जाता है। ऐसा माइंड में मिथ रहता है मास रिक्रूटर अच्छी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। मास रिक्रूटर कंपनीज भी काफ़ी अच्छी कंपनीज होती हैं। तीसरा जो कि कहीं ना कहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़ कॉलेज में आने के बाद ही आपके माइंड में चलने लगती हैं, तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज़ में अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो टियर 3 कॉलेजेस आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्लेसमेंट लगना बहुत मुश्किल है। ऑफ कैंपस को आपकी बिल्कुल लग ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका अगेन रिज्यूम में शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगा। तो वो लग कैसे सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे बहुत ओल्ड मतलब बहुत पुराने फैकल्टीज़ होते हैं, लगभग 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत बार उनके स्टूडेंट्स
अच्छी कंपनीज़ में प्लेस हो जाते हैं, गूगल में हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में हो गया। तो अगर आप उनसे अच्छे कनेक्शंस बना के चलोगे तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि अच्छा, बहुत ज़्यादा चांस है कि उनसे अगर अच्छा बना के चलोगे और अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी तो वो शायद अपने स्टूडेंट के थ्रू रेफरल लगवा देंगे। बहुत इंटरनल बातें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। मैं 4th ईयर में आ गई हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें पता है। मेरी खुद की फ्रेंड की एक मतलब इंटर्नशिप लगी थी, काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप थी उसकी, तो उसकी इसी वे में लगी थी। लाइक उसका कनेक्शन अच्छा था टीचर से, बहुत अच्छे से उनकी सारी मतलब वर्क कर देता था, तो ऐसे करके लग जाती है। अब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके बोलोगे टीचर से और उनका चापलूसी करने ही लगोगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर रेफरल से लग भी रही है तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपको बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अगर वो ले भी रही है ना आपको, तो आपके अंदर आपकी कैपेबिलिटी देखेगी, पहले इंटर्नशिप पे रखेगी, उससे पहले भी इंटरव्यू रहेगी, बहुत बड़ा इंटरव्यू सेशंस होता है, देन आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी जॉब के लिए। तो ये कुछ प्रोसेस रहता है और जिसमें कॉलेज बोल देते हैं ये वाली चीज़ कि गूगल में लगी, हमारे स्टूडेंट की माइक्रोसॉफ्ट में लगी, लेकिन बैक एंड पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आई होप आपको 5th पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 6th लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि क्या दीदी हम प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं या फिर हमारी प्लेसमेंट लग जाएगी, क्या होगा, कैसे। तो मैं इस चीज़ के लिए तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। इस चीज़ पर पता है क्या होता है, अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिला होता है ना, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो और आपको फ्रेंड सर्कल अच्छा मिला है, इन्वायरमेंट अच्छा मिला है, तो आप कॉलेज में आने के बाद इतना कंपटीशन दिखने लगता है ना आसपास, तो खुद अंदर से आने लगता है कि ये अच्छा कर रहा है तो हम खुद अच्छा करेंगे। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करा है। आप जब घर पे होते हो, नहीं इतने लोग दिखते हैं, आप बस अपना में लगे रहते हो, कर लेते हो, मार्क्स थोड़े बहुत ले आते हो, लेकिन जब कॉलेज में देखते हो एक्चुअल में स्टूडेंट्स पढ़ते कैसे, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, आपको अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो ही आप कर पाते हो। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कॉलेज में आने के बाद जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो बिगड़ भी जाता है क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं मिलता। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल ईजी हो जाओ कि आपकी प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। आपको बस कंसिस्टेंसी से, अगर आप 1 घंटा भी पढ़ लिए, कंसिस्टेंसी से 1 घंटा भी पढ़ लिए, या फिर जॉब कंपनीज आ रही हैं इंटरव्यू के लिए, तो 1st एंड 2nd ईयर में आप बीटेक के लिए, स्पेशली सीएसई वगैरह के लिए, एआईएमएल के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, डेटा साइंस के लिए, तो आपको क्या करना है, 1st ईयर में फाउंडेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है। 2nd ईयर से आपको डीएसए जैसे लैंग्वेजेस में अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली, स्ट्रॉन्ग अपनी डीएसए कर ली, तो हायर चांस है कि 3rd ईयर में बहुत ईजिली आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। और वो होगा ऐसे ही कि अगर आप 1 घंटे भी कंसिस्टेंसी से पढ़ लिया कॉलेज लाइफ में, बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो आई होप आपको मेरे 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बच रहा है तो नेक्स्ट वीडियोस में लाती रहूँगी। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मेरा एक और चैनल है कॉलेज इनसाइडर, जहाँ पे मैं ये गाइड करती हूँ कि आपको लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए, वहाँ पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे उस वाले चैनल पर नंबर है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।